डेवलपमेंट इन इंडिया। बेसिकली 3 पीरियड होगा। एंशियंट पीरियड मतलब ब्रिटिश के पहले का, ठीक है ना, एंशियंट, फिर मुगल आते हैं, फिर मुगल्स और फिर ब्रिटिशर्स आते हैं। तो बेसिकली अगर हम एंशियंट पीरियड की बात करते हैं तो आपको पता है कि आप देखिएगा मोहनजोदारो और हड़प्पा में वो लोग क्या है, वो रिवील करते हैं कि हाँ भाई बीसी में भी क्या है, रोड एग्जिस्ट करता था। अगर हम एंशियंट पीरियड की बात करते हैं तो आपको हड़प्पन और मोहनजोदारो क्या है, वो रिवील करते थे कि वो रिवील करते हैं क्या हमारा कि उस समय भी हम लोग रोड एग्जिस्ट करता था, ठीक है ना, कि रोड्स को उस समय हम लोग मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करते थे, ठीक है ना। इवन आर्यन पीरियड के समय भी आपको पता चलेगा कि रोड एग्जिस्ट करता था, ठीक है ना। अशोका ने सबसे ज्यादा रोड पे काम किया है, ठीक है ना। फिर आता है कौन, हमारा मुगल पीरियड। मुगल्स में तो आपको फेमस ही है हमारा कि आपका नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्टर्न एरिया तक क्या था, रोड बना था हमारा, शेरशाह सूरी ने बनाया था जीटी रोड है। तो अब आता है हमारा ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिशर्स ने अपना ब्रिटिश मिलिट्री सर्विस के लिए क्या किया था, रोड्स को काफी कंस्ट्रक्ट किया था हमारा, या जो रिमेन्स ऑफ ओल्ड रोड था उसको क्या किया, मॉडर्नाइज किया, ठीक है, उसको क्या किया, मॉडर्नाइज किया। सो मिलिट्री मेंटेनेंस जो हमारा था उस समय बहुत ज्यादा डिमांड पे था ब्रिटिशर्स के लिए, उसने रोड पे बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स का एक गवर्नर जनरल था, आज जो हर स्टेट में एक डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो लॉर्ड डलहौजी ने सेटअप किया था। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने सेटअप किया था पीडब्ल्यूडी, गवर्नर जनरल था, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। और जो जीटी रोड था, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जो बन रहा था उसको कंटिन्यू किया, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अब आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, रोड डेवलपमेंट इन ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। अब देखो ध्यान से, 20th सेंचुरी में क्या हुआ हमारा कि जब 20th सेंचुरी हुआ मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तो मोटर व्हीकल्स जो था हमारा इंडिया में वो क्या हो गया, उसका डिमांड बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑब्वियसली सी बात है कि रोड जो समय एग्जिस्ट करता था, वाटर बाउंड मैकडम रोड, WBM क्या एग्जिस्ट करता था, वाटर बाउंड मैकडम रोड। तो वाटर बाउंड मैकडम रोड और या बहुत सा इंफीरियर रोड्स था, तो वो उतना ज्यादा सेल्फ कॉम्पिटेंट नहीं था कि उस मोटर ट्रैफिक जो इंक्रीज मोटर ट्रैफिक हुआ है उसके लोड को वो सस्टेन कर पाए, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपका ट्रैफिक का जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट था उस समय वो क्या था, ब्लॉक कार्ट था, बैलगाड़ी, क्या था, बैलगाड़ी ज्यादातर था हमारा। और बैलगाड़ी के पास टायर कैसा होता था, ये टायर नहीं होता था, स्टील का टायर होता था, स्टील टायर्ड व्हील होता था हमारा, ठीक है ना। तो वो क्या करता था कि रोड में वियर एंड रोड में ग्रेडिंग एक्शन करता था, एब्रेशन करता था हमारा। तो होता क्या था कि वाटर बाउंड मैकडम रोड था, उसपे क्या होता है, स्टोन्स होते हैं, ऊपर डस्ट होते हैं, तो स्टोन्स क्या होते थे, जब उस पर लोहा चलेगा तो क्या होगा, वो टूटेगा, एब्रेड होगा हमारा, उस पर से क्या होगा, घिसेगा वो। तो इसी कारण क्या हुआ कि अगर बारिश हो जाता था तो वो क्या बन जाता था, वो रोड कीचड़, क्या हो जाता था, कीचड़। तो इसलिए जब जैसे जैसे हमारा ऑटोमोबाइल्स हमारा बढ़ते गया, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स यूजेज, तो उस केस के बाद क्या हुआ कि आपका रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे फोकस की तरफ लोगों का माइंड गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन थे। तो एक इंडियन लेजिस्लेचर्स के दोनों चैम्बर्स में, अभी अभी आजाद नहीं हुआ देश, देश आजाद नहीं हुआ है, ठीक है ना। इंडियन लेजिस्लेचर्स के दोनों चैम्बर्स में क्या हुए, दोनों चैम्बर्स में पास हुआ एक रिजोल्यूशन, पास हुआ एक रिजोल्यूशन, क्या रिजोल्यूशन पास हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ कि भाई साहब 1927 में कि एक कमिटी को अपॉइंट किया जाए जो रोड डेवलपमेंट इन इंडिया पे वर्क करेगा, ठीक है ना। उस पे क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके क्वेश्चंस करेगा, क्या। तो 1927 में रिकमेंड किया गया। तो उसके जो रिजोल्यूशन पास हुआ दोनों हाउस में, मतलब इंडियन लेजिस्लेचर के दोनों हाउस में, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक रोड डेवलपमेंट कमिटी अपॉइंट किया गया 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम लोग जयकर कमेटी। क्या बोलते हैं, जयकर कमेटी। क्यों, क्योंकि उसका जो चेयरमैन था वो था MR जयकर, क्या था, MR जयकर। अब जयकर कमेटी को तो 1927 में क्या किया गया, उसको अपॉइंट किया गया। 1928 में MR जयकर ने अपना रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट के सामने क्या किया, प्रस्तुत किया, क्या किया, प्रस्तुत किया।
अब बोला जैकर कमेटी ने कि भाई साहब जो रोड डेवलपमेंट है वो इंडिया में उसको नेशनल इंटरेस्ट बनाया जाए, मतलब हर कोई उसमें क्या करे, अपना भागीदारी दे, ठीक है ना। कैसे दे? क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि मतलब उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट था और लोकल बॉडीज भी था और ब्रिटिशर्स रूल भी था। तो इन दिनों ये बोला कि नहीं नहीं, दिस शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट बिकॉज द रोड डेवलपमेंट हैज गॉन बियॉन्ड, मतलब वो जरूरी नहीं, वो एक तरह से मतलब उसमें अब हम और तुम कैसे उसमें योगदान देंगे, जनरल आदमी कैसे देंगे। तो उसने बोला कि भाई साहब पेट्रोल जो लोग रोड यूजर्स खरीदता है उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गवर्नमेंट, ठीक है ना। और उस पर क्या एक फंड क्रिएट करे, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल रोड फंड, क्या बोलते हैं, सेंट्रल रोड फंड, ठीक है ना। क्लियर है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल रोड फंड। अब आता है हमारा क्या कि ऑब्वियसली से बात है कि ये हमारा बोला, फिर उसने बोला कि नहीं एक और हमारा इसमें सेटअप होना चाहिए, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बने जो आज के समय में पूरा रोड के लिए क्या करता है, वो रिसर्च करता है, टेक्निकल्स लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है और उस पे अपना क्या करता है, पब्लिश करता है अपना कंक्लूजन, जिसको बोलते हैं आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। तो वो बोला कि हाँ कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एक एडवाइजरी बॉडी बने रोड्स के एस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप हो जो, और जो रोड्स के मैटर पे वो रिसर्च कैरी करेगा, रिसर्च करेगा और डेवलपमेंट वर्क करेगा, और साथ साथ अपना मान लीजिए कि किसी को और अपना कंसल्टेशंस भी देगा, अगर मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट को रोड बनाना है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उस एज ए कंसल्टेंट के तौर पे उस बॉडी को वो हायर भी कर सकता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी रहेगा। तो यही सब क्या किया, वो रिकमेंडेशंस दिया, तो उसका बहुत सारी रिकमेंडेशंस जो था वो सेटअप, वो मतलब अप्रूव हो गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो उसने बोला कि एक फंड बनेगा, तो क्या बना, सेंट्रल रोड फंड, क्या बना, सेंट्रल रोड फंड। 1929 में, कब कब बना, 1929 में। तो सेंट्रल रोड फंड में क्या हुआ हमारा कि उसका जो हमारा मतलब जब बना था उस समय का बात कर रहे हैं, कब बना था, 1 मार्च 1929 में, कब बना था, 1 मार्च 1929 में बना सेंट्रल रोड फंड। तो सेंट्रल रोड फंड जब बना तो उसने बोला क्या कि भाई साहब जब जो पेट्रोल का दाम उस समय था उस पे वो 2 रुपया 64 पैसा, कितना, 2 रुपया 64 पैसा वो एक्स्ट्रा चार्ज किया गया, और जो भी रेवेन्यू आएगा इस 2 रुपया 64 पैसा एक्स्ट्रा के हिसाब से उसका 20% जो होगा वो आपका सेंट्रल रिजर्व, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्व खाता में रहेगा, और 80% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करेगी स्टेट को बेस्ड ऑन देयर यूजेज, बेस्ड ऑन देयर यूजेज। जिस स्टेट में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब बोला क्या कि भाई इसका जो सेंट्रल रोड फंड्स का अकाउंट्स था वो मेंटेन होता था किसके द्वारा, अकाउंटेंट जनरल ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू, अकाउंटेंट जनरल ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू, ये तो अकाउंट्स मेंटेन होता था। और रोड पे कितना रुपया खर्च होगा, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट, कितने लाख का प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा, कैसा रोड बनेगा, नंबर ऑफ लेन्स कैसा होगा, वो सब डिसाइड कौन करता था, हमारा एक्सपेंडिचर कौन करता था, रोड विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का रोड विंग, ठीक है ना। सो सेंट्रल रोड फंड के, सेंट्रल रोड फंड, ठीक है ना। तो सेंट्रल रोड फंड जो है हमारा 19 1929 में सेटअप हुआ हमारा। उसके बाद जो सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बोला था उसके लिए क्या आया, इंडियन रोड कांग्रेस 1934 में, ठीक है ना। इंडियन रोड कांग्रेस का काम क्या था कि जो भी आपका एक्सपीरियंस पर्सन है, टेक्निकल नॉलेज है, आइडियाज है डिफरेंट डिफरेंट रोड रिलेटेड मैटर्स पे, उसको एक दूसरे के बीच क्या करे, टेक्निकल पर्सन के बीच क्या करे, आदान प्रदान करे, क्या करे, आदान प्रदान करे, शेयर करे। कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ journals, in the form of seminars, in the form of meetings, all right. So IRC क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस क्या करेगा, तैयार करेगा, जो आजकल भी आता है आईआरसी मैनुअल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। और जो भी प्रोफेशनल हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि अपना ओपिनियन उस पर शेयर कर सके। सो आईआरसी जो हमारा वो एक एक्टिव बॉडी हो गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंट्रोलिंग स्पेसिफिकेशंस, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस ऑन मटेरियल्स, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस। तो आईआरसी आज भी क्या करता है, जर्नल्स पब्लिश करता है रिसर्च पब्लिश करता है अपना,
स्टैंडर्ड्स कितना होना चाहिए, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, जो अब समय पे क्या होता है, रिव्यू होता है कि इवन गाड़ी का लेंथ कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, जो रोड पे चल रहा है, रोड जो चल रहा है उस पर वेट कितना, उसका मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए एक लेन का, ठीक है ना। सो ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय होम, आईआरसी, इस पे आईआरसी। सो टेक्निकल एक्टिविटीज जो था आईआरसी का, वो कैरी होता है किसके द्वारा, हाईवे रिसर्च बोर्ड के द्वारा, जो 1973 में सेटअप हुआ था। कब? हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973 में। और उसमें सेवरल कमिटीज और सब कमिटीज
तो बेसिकली स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 को, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस देने के लिए, बनाने के लिए पार्लियामेंट में जो पास हुआ था रेजोल्यूशन 1988 में हुआ था, इन कब इसको दिया गया नोटिफाई, मतलब नोटिफाई कब किया गया 2000 में, नोटिफाइड इन 2000 बट पास्ड इन 1988 पार्लियामेंट में। और स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब क्या होता है, जैसे यूजीसी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मेडिकल काउंसिल क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब जब ये किसी बॉडी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में या अपने कंट्री में, तो उसको लीगल लीगल वैल्यू देना होगा, लीगल राइट देना होगा उसको। दोनों दोनों हाउस में क्या करते हैं, उसको लेजिस्लेशन से पास कराते हैं। जैसे ही पास हो जाएगा तो एक क्या बन जाएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएगा। जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, वो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। हम अगर मान लीजिए कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है। उसमें कोई कॉपी, मतलब मान लीजिए इंडिया लेवल का कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, या मान लीजिए इवन कि बिट्स प्लानी है, मान लीजिए कोई बिट्स प्लानी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसमें अगर एग्जाम में कोई धांधली होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर कोई भी उस पर सुनवाई, मतलब कोई भी उस पर एक तरह से हम बोलेंगे कि न्यू नोटिस उसको थमा नहीं सकती, या उस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं बैठा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे एनटीए हो गया, यूजीसी, मान लीजिए यूजीसी ने पास किया, क्या पास किया कि जो भी प्रोफेसर बनेंगे वो पीएचडी स्कॉलर होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कॉलेजेज होंगे, यूनिवर्सिटीज होगी, उसको ये क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। एआईसीटी, ये सब क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर है ना, लिख लीजिए इसको। वो भी नहीं है तो देखो ध्यान से। अब आता है हमारा क्या, आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, 1934। इंडियन रोड कांग्रेस समझो क्या है, आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस। बेसिकली इंडियन रोड कांग्रेस बताया था कि जैकर कमिटी का क्या था, वन ऑफ द रिकमेंडेशंस था, ठीक है ना। तो आईआरसी जो स्टार्टिंग में बना था वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1860 का। क्या था, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट था ऑफ 1860। क्या था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। उसके अंतर्गत क्या किया था, उसको सेटअप किया गया था, ठीक है ना। लेकिन जैसे समय बीता हमारा, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली से बात है कि आईआरसी का बहुत इंपॉर्टेंस है, आईआरसी का बहुत इंपॉर्टेंस है। आईआरसी आपको पता है कि एक नेशनल फोरम प्रोवाइड करता है अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस को क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए, ठीक है ना। नॉलेज और एक्सपीरियंस को क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए। रोड्स का डेवलपमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ब्रिज का हो गया, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो गया, इक्विपमेंट्स कुछ आ रहा है, कोई नया रिसर्च करना है, कोई नई चीज प्लानिंग करनी है, सो ऑल थिंग्स विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईआरसी। तो आईआरसी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या था हमारा, कि उसको साइंस और एक तरह से उसको एक तरह से क्या करना था कि जो प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ रोड है उसको क्या करना था, इंकरेज करना था। इंकरेज practice of practice and maintenance of practice and encourage encourage and yeah इनको encourage science and planning of, इसको करने ठीक, science and planning of क्या, planning of road development। क्या है हमारा, रोड डेवलपमेंट या मेंटेनेंस ऑफ रोड, बिल्डिंग एंड रोड डेवलपमेंट। क्लियर है।
सेकंड क्या बोलता है हमारा कि एक तरह से अगर मान लीजिए डिफरेंट मेंबर्स हैं आईआरसी के, उनके ओपिनियंस को एक जगह क्या करना, इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना। तो एक तरह से प्रोवाइड्स ए चैनल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन, प्रोवाइड्स ए चैनल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन। क्लियर है? नेक्स्ट अब क्या आता है हमारा, तीसरा बोलता है क्या हमारा कि अब भाई ये सब तो हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा कि भाई जो भी हमारा रोड से रिलेटेड या रोड यूजर से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस है, रोड यूजर्स में क्या होता है, पर्सन हो सकता है और व्हीकल्स हो सकता है, तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड्स। हाँ, तो क्या बोलेगा, promotes the use of standard specifications, promotes the use of standard specifications। क्लियर है? क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशंस को क्या करना है आपको, प्रोमोट करना है। क्या करना है, प्रोमोट करना है, ठीक है ना। साथ साथ उसके प्रैक्टिस को भी ध्यान रखना है कि भाई हाँ, जो पब्लिक है, रोड यूजर्स है, उसको क्या कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आया? एंड ऑल्सो टू प्रपोज स्पेसिफिकेशंस। क्लियर है? क्या हुआ जी? अब क्या बोल रहा है हमारा, प्रमोट तो हो गया। नेक्स्ट बोलता है भाई कि जो भी मान लीजिए रिसर्च रिलेटेड वर्क हो रहा है रोड्स पे, कुछ रोड्स पे क्या हो रहा है, हमारा रिसर्च हो रहा है, उस सबको क्या करना, कैरी फॉरवर्ड करना। क्या करना, कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है ना। सो व्हाट वी कैन से दैट कि टू एडवाइस रिगार्डिंग एजुकेशन experiment and research connected with routes to uh, to carry research on roads। क्लियर है ना? क्या दिक्कत आ रही है इसको? साथ साथ टू एस्टेब्लिश, ठीक है ना। क्या बोलता है, लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स एस्टेब्लिश कीजिए रोड से रिलेटेड। रोड से रिलेटेड क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है लाइब्रेरीज और म्यूजियम, लाइब्रेरी और म्यूजियम्स, ताकि लोग जाए वहाँ और देख सके, उसको उसके बारे में लोगों को पता चल सके। सो एडवर्टाइज थोड़ी हो गया यार, म्यूजियम एडवर्टाइज थोड़ी होता है। एंड मेंटेन्स लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स रिलेटेड टू रोड्स। क्लियर है? फर्निसेज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, पब्लिकेशंस को क्या करना, पब्लिश करना, जर्नल्स को पब्लिश करना टाइम टू टाइम, ठीक है ना, या लिटरेचर को पब्लिश करना। तो पब्लिशेज और अरेंजेज फॉर द publication of journals, publication of journals proceedings, ठीक है ना। ये तुम्हारे सेमेस्टर में आ भी सकता है, ध्यान रखना इस बात का। प्रोसीडिंग्स एंड अदर लिटरेचर एंड अदर लिटरेचर फॉर द
other literature for uh, for the promotion of the objects of the society, promotion of the for the promotion of the objects of the सोसाइटी। क्लियर है? सब क्या था हमारा उसका फर्दर ऑब्जेक्टिव था। साथ साथ अगर कोई देना चाहता है क्या डोनेशंस, ठीक है ना, कोई देना चाहता है क्या डोनेशंस देना चाहता है, क्लियर है ना। साथ साथ मान लीजिए कोई फंड्स प्रोवाइड करना चाहता है, वो डोनेशंस देना चाहता है, ठीक है ना, गिफ्ट देना चाहता है, ताकि हम मान लीजिए कि मैं बहुत पैसा वाला है, हम फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, तो हम चाहते हैं कि नहीं भाई हम करोड़ों रुपया दे दे सरकार को, ठीक है ना, ताकि मेरे एरिया में क्या हो सके, रोड रोड का विकास हो सके, ठीक है ना। तो वो किसको देगा, आईआरसी को, किसको देगा, आईआरसी को, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, सब्सक्रिप्शंस, इंडोमेंट्स, गिफ्ट्स, इंडोमेंट्स, गिफ्ट्स, endowments and gifts for furthering the road science of road making, science of road making, ठीक है, for furthering the science of road making, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। साथ साथ ये कभी कभी जो भी मान लीजिए कोई मेरिटियस वर्क होता है सोसाइटी को मजबूत करने में, उसको क्या करता है, ये प्राइज स्कॉलरशिप देता है, पे भी करता है, ठीक है ना, ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप भी देता है। मान लीजिए कि आपने कोई रिसर्च वर्क किया है, आप बाहर के कंट्री में जाते हैं प्रेजेंटेशन देने, तो कौन देगा, आईआरसी ही देगा, उसको पूरा स्पॉन्सर करेगा। तो वी कैन से दैट इट ग्रांट्स पे प्राइजेज और स्कॉलरशिप, ग्रांट्स पे प्राइजेज और स्कॉलर स्कॉलरशिप्स, ठीक है ना, प्राइजेज ग्रांट्स और scholarships to for furthering the for strengthening the society, ठीक है। इसको लिख लीजिए।